जितने लोगों को आज पुरस्कृत किया जा रहा है, मैं उनको बधाई देता हूं। और बहुत खुशी की बात है कि भाई देखिए, जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 51,389 शिक्षकों का चयन किया गया है, जिनमें आज नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। अब यहाँ पर जो गांधी मैदान में तो किया जा रहा है, 10,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है और शेष लोगों को जिलों में नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। मैं सभी नव नियुक्त शिक्षकों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप जानते हैं 2023 में वर्ष में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नए शिक्षकों की बहाली का सिलसिला हमने प्रारंभ किया। तो पहले चरण में 1,20,336 शिक्षकों द्वारा और दूसरे चरण में 94,853 शिक्षकों की बहाली की गई है। दोनों चरणों के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र पहले ही हो चुकी है, उनको दे दिया गया है। अब तीसरे चरण में जो आज की बात हो रही है वही है 51,398 की नियुक्ति पत्र दी जा रही है। और आप जान लीजिए कि इन तीनों चरणों को मिला करके यानी 1,20,336, 94,833 और आज 51,389, तो इस सब मिल करके 2,68,548 नए शिक्षक हो गए। अब इसके अलावे आपको हम बता देना चाहते हैं कि बीपीएससी द्वारा नियोजित परीक्षा में 42,918 हेडमास्टर भी पास हुए। अब इन्हें अगले महीने में नियुक्ति पत्र किया जाएगा। इसलिए अब इन सब लोगों को जोड़ लीजिए, जो हमने 3 को जोड़ा और उसके बाद जो 42,918 हेडमास्टर भी पास हुए हैं, इसको मिला करके बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त होने वाले नए शिक्षकों की संख्या हो गई 3,11,666, 466 हो गया है। अब नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बनाए जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि पूर्व में शिक्षकों की जो अत्यधिक कमी होने के कारण वर्ष 2006-07 में जब हम लोग सरकार में आए तो उस समय देखा कि उस समय की संख्या कम है, पढ़ाई भी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है। आज जितने लोगों को मौका मिले सब जगह पढ़ने के लिए वो नहीं हो रहा था। तो इसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने 2006 और 2007 में पंचायत और नगर निकायों के माध्यम से बड़े पैमाने पर नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति की। उन लोगों ने पहले हमसे कहा कि कुछ करें, हम कहा कि नहीं, आप लोग उसकी नियुक्ति करिए। और उन्हीं लोगों को, जितने लोग थे ये सब नियोजित शिक्षकों, उनके लिए सरकार ने पैसा देना शुरू किया और पूरे तौर पर अन्य लोगों को मिलता है उसी तरह से उनको देना शुरू कर दिया गया। तो ये सब काम हुआ। लेकिन बाद में जो हमने शुरू किया तो बाद में हम लोगों ने यही सोचा कि भाई ये तो हो रहा है, हुआ है, लेकिन इसका और विस्तार करना है और ज्यादा बेहतर करना है। इसीलिए हम लोगों ने तय किया कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा नए शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए। तो जो पहला बहाली हुआ, जो हम बता दिए आपको, 1,20,336, तो उसमें तो आप जान लीजिए कि उसमें तो जो ये लोग था, जो नियोजित शिक्षक थे, वो लोग भी उसमें भाग ले लिए और उसमें 28,000 उसमें पास हुए। तो अब तो जो पहले था, जो उन लोगों का, जितने लोगों को उन्हीं के माध्यम से कराया गया था 3,68,000, तो उसमें से 48 पास कर गए, तब 3,40,000 हो गए। लेकिन हमने कहा कि भाई ये इतनी बड़ी पढ़ाई, इतनी बड़ी परीक्षा के लिए आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है।
आप लोगों को भी सरकारी शिक्षक हम लोग बनाएंगे और उसके लिए अलग से मामूली सी एक छोटी सी परीक्षा करेंगे। तो उसी के लिए 5 हम लोगों ने तय कर दिया और आप जानते हैं कि उसमें से 2 में भी काफी लोग आई हैं। पहली परीक्षा में 1,87,818 ये सब जिनको हम लोगों ने अपना परीक्षा किया नियोजित शिक्षकों का, तो उसमें तो सरकारी शिक्षक पहली परीक्षा में 1,87,818 हो गई और दूसरा जो किया तो 66,143 और अभी हाल ही में जो दूसरे में बहुत लोग हुए थे उनके एक हिस्से को सरकारी तौर पर देने के लिए ही है। मंत्री जी वो थे और लोग भी वहां पर मौजूद थे, सबको किया हम लोगों ने। तो आप समझ लीजिए ये दोनों के हो जाने से इन दोनों को मिला करके आप सोच लीजिए 2,53,961 नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गए। अब बचा कितना? अब जो नियोजित शिक्षक है उसमें मात्र बचा है 86,039। अब वही उनके लिए और काम करने के लिए 3 मौका है। अब उसमें जो भी जितना पास करें और जो पास करेंगे जो कुछ भी हो ये भी हो रहा है। तो आप सोच लीजिए कि कितने बड़े पैमाने पर वो हो गए। तो अब सोच लीजिए कि जो हम लोगों ने बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो किया है 3,11,466 और सरकारी शिक्षक नए सरकारी शिक्षक तथा जो 2,53,961 हुए जो भी थे नियोजित शिक्षक, उसमें जो अलग परीक्षा करवाए उसमें हो गए। तो उसको कुल मिला करके सरकारी शिक्षकों की कुल संख्या हो गई है 5,65,427 हो जा चुकी है। अब उससे एक दूसरे का ही है, अब उतना ही बचा है, मतलब जिसको हम बता दिए 86,039। तो उसके लिए तो हम लोगों ने 3 और रखा था, उससे गलत बात है। लेकिन अब सोच लीजिए इतने बड़े पैमाने पर इन लोगों की बहाली और आप लोग भी आज आप बहाल हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। और जब यहाँ पढ़ा रही थी सबको कह रहे थे कि खूब मुस्कुराइए और करिएगा ना, सबको खूब पढ़ाइए। तो अब सबको आप लोग पढ़ाइएगा ना, हाथ उठा के बताओ सब। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, खूब पढ़ाइएगा। और आप लोगों को जब ये हुआ है तो हमको तो पूरा भरोसा है ये कि जो आप आए हैं और इतना बढ़िया पढ़ाइएगा खूब अच्छा। और हम लोग तो जानते हैं कि हम लोग तो कितना पढ़ा रहे हैं। अब आपको मालूम है कि कितना ज्यादा करते थे हम लोग। आप जानते हैं हम लोगों ने जितना शिक्षा का काम किया, तो जो शिक्षा का काम करना शुरू किया तो जो हम लोगों के सरकार का बजट इस साल का है उसमें आप समझिए कि 22% शिक्षा में था। और अब तो हम लोग और बढ़ा रहे हैं। आप समझ लीजिए इतना बढ़ा दिए हैं, अब इतनी नौकरी और कर दिए हैं और इतने लोगों को और हम चाहते हैं। तो आप समझ लीजिए कि जो 22% होता था तो अब तो निश्चित रूप से सरकार वाला जितना खर्चा होगा तो ये भी संभव है कि 22% से भी ज्यादा थोड़ा शिक्षा के क्षेत्र में होगा। तो हम लोग तो देख रहे हैं ना सरकार की तरफ से कितना आप सब लोगों के लिए मदद करते हैं और सबके लिए हम चाहते हैं खूब पढ़े। आप तो जितना पढ़ाई किया हमसे कितना अच्छा हुआ है, आज कितना बढ़िया लग रहा है। लड़कियों को हम देख रहे हैं शिक्षा पर पढ़ने के लिए और उसी तरह से लड़कियां भी पढ़ती है, लड़का भी लड़की भी। अब तो हमने शुरू में किया तो अब देख रहे हैं कि लड़का लड़की लगभग बराबर है और कई कई जगह पर तो लड़की भी उससे एक आध तो ज्यादा है। तो इतना बढ़िया हो गया। जब पुरुष लोग हैं हम इन लोगों को कहेंगे इतना देखिए और कितना बढ़िया लड़कियों के लिए इतना ज्यादा हो रहा है। अब कितना पढ़ रही है सब। तो हम तो शुरू से न कह रहे थे। अब पहले की जो सरकार थी वो कोई महिला पर ध्यान देती थी, हम तो शुरू करते थे। यानी हम लोग जो जन्म लेते हैं तो कौन पैदा किया? माँ ने पैदा करती है। तो महिला का जो सबसे बड़ा महत्व है, पुरुष का थोड़ी है।
को पैसा कर सकता है, महिलाएं करती है। इसलिए हमने कहा कि महिलाओं को भी खूब आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसीलिए हर जगह पर हम लोगों ने महिलाओं के लिए सब कुछ किया है। तो एक तरह से पूरे तौर पर पूरा का पूरा काम, और अब तो सब जगह पर सब तरह से काम हो रहा है। और जब हम लोगों ने सबका शुरू किया, सबका पढ़ाई शुरू किया, तो उसमें क्या था, 2006-07 में हम लोगों ने लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना शुरू किया, लड़का लड़की दोनों के लिए। लेकिन उसके बाद आप जानते हैं 2008 में 9वीं क्लास की लड़कियों को विधायक बने जाने के लिए हम लोगों ने साइकिल योजना चलाया। तो उन